क्या करते हैं, और निरंतर साधन करने के अभिप्राय से ये बताया गया है। और तो हमारा मन बिना रुके, निरंतर का अर्थ अंतराय नहीं, इस प्रकार की कक्षा में आ जाए। और कहते उन अभिप्राय से श्री कृष्ण नाम रूप चरित्र आदि का सुंदर रूप से कीर्तन और स्मरण, इस विधि में क्रमश रचना और मन को नियुक्त करना चाहिए। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति करता है तो ब्रज के लिए उनका एक चित्त में लालसा उत्पन्न होता है और सदैव ब्रज का स्मरण उनका चलता है, जहां कहीं भी है। यहाँ जरूरी नहीं भारतवर्ष में, विदेश में भी है। तो अगर वो कृष्ण कीर्तन उनके चरित्र में उनका मन लग गया है तो सुनिश्चित ब्रज का वियोग उनके चित्त में आएगा। हाँ, अथवा जो लोग सुंदर तरीके से कथा कीर्तन कृष्ण नाम का जप इत्यादि में लगे हुए लोग हैं, उनका भविष्य के प्लान के लिए वो कुछ ब्रज का प्लान रखते हैं महीने में। पर अभी से कोई जमीन का टुकड़ा कहीं थोड़ा सा मिल जाए, एक योजना होती है उनकी, भविष्य भक्ति की योजना है, बहुत सुंदर योजना उनको माना जाता है, क्योंकि उनको रस मिलने लगा है। और कृष्ण भक्ति का रसिक जो है वो वृंदावन के बिना रह नहीं सकते, एक तथ्य है। उनको वृंदावन की याद आती, इसलिए हम लोग भाग भाग करके वृंदावन जाते, और वृंदावन में भी तृप्ति नहीं होता है, घूमते हैं चारों, यहाँ जाना है वहां जाना है, गोकुल जाना है तो बरसाना जाना है, तो घूमते रहते हैं और लालसा बढ़ती रहती है। तो ये सुनिश्चित इस प्रकार का लोभ मन में उत्पन्न कर लेना चाहिए, और तब जाकर के एक पुख्त आयुष में या पुख्त भजन जब होगा, उन ब्रज के अनुरूप भजन के लिए मन को तैयार करके फिर ब्रज में जाया जाए। अन्यथा तो शिल प्रभुपाद बोलते 3 दिन से ज्यादा ब्रज में नहीं रुकना चाहिए। हम तो हमारे आचार्य का बाट भी साथ में लेंगे ना, बोले 3 दिन रुको, ज्यादा नहीं, नहीं तो उनके बाद में अवहेलना होने लगी। देखा जाता है व्यक्ति के पास कुछ वस्तु आता है तो बहुत अच्छा लगता है, अरे मेरे पास गाड़ी आ गया है, गाड़ी, लेकिन कुछ दिन में गाड़ी का भावना चला जाता है। उसी प्रकार ये उन प्राकृत भाव के अनुसार व्यक्ति गिनेंगे तो उनका भावना भी चला जाएगा धीरे धीरे, और ब्रज में सब कुछ करने लगेगा। इसलिए हमारे आचार्य सिद्धांत शास्त्री ठाकुर का अनुगमन करते हुए श्रील प्रभुपाद महाराज व्यवस्था दी है। ये अवश्य भावी बोलना होगा यार। यद्यपि ब्रज भावना सर्वश्रेष्ठ है, 2 राय नहीं, और ब्रज में ही रहते हुए भजन करना चाहिए। लेकिन एक बात है, चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त स्वरूप दामोदर जी कभी ब्रज नहीं गए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको ब्रजवासी बोल करके पुकारते थे, हे ब्रजवासी। क्यों? उनके मन से कभी ब्रज नहीं हटता था, तो वो ब्रज में है, जहां मन है वहां व्यक्ति है। तो तब तक हम ट्रेनिंग ले, ऐसा बिलवारा में जप माला करते हैं, लेकिन ब्रज चले जाना चाहिए जप माला लेकर के। मन से जाने में कोई खर्चा, टेंशन ही नहीं है टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि मन को कोई टिकट की जरूरत है ना। वो खर्च से व्यक्ति ब्रज में चला जाता है, यहाँ बैठा हुआ है ना, या जगन्नाथपुरी चला जाता है, जगन्नाथ जी के सामने जप करते हैं तो जगन्नाथपुरी चले जाइए, क्या दिक्कत है। अगर कोई नहीं गया तो अरे जब जगन्नाथ जी इतने सुंदर है तो उनका धाम कितना सुंदर होगा, वो कल्पना कर सकते हैं। और भगवान ज्यादा कल्पना करके भगवान एक स्वप्न भी दे देंगे, देखो बेटा सपने में ये लो, अभी इनका भावना करो तुम। ये हम नवसिखिए भक्तों को चाहिए
हाँ, कि इस प्रकार जब हमारा चित्त में लालसा उत्पन्न होता है तो यही सुष्टु भजन चलता है या क्रमोन्नत भजन चल रहा है, ये माना जाएगा। अन्यथा वो भजन संतुष्ट हो जाएगा। बस बस, और क्या 16 माला करने के लिए बोल दिया? 16 माला उचित नहीं, उचित नहीं। भक्ति में लोभ चाहिए, और लोभी व्यक्ति सक्सेस जाता है। वो एकमात्र लोभ, लोल्य कोई एकमात्र मूल्य बोलते हैं, बताइए पक्षामृत सिंधु, तत्व लोल्यम एकलम मूल्यम। कहते भक्ति प्राप्त करने के लिए केवल एक लोभ ही मूल्य है। कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते, करोड़ों जन्म की सुकृति से भी भगवत भावना में बुद्धि नहीं होती है। करोड़ों पुण्य नहीं, खरबों पुण्य किया है तो क्या हो गया? पुण्य के बल पर भक्ति किसी की बुद्धि में बैठ जाएगी, ये बात नहीं। उनको करने से बैठेगी, उनका लोभ होने से वो शीघ्र हासिल की जा सकती। भगवान की भक्ति अप्राकृत वस्तु है, प्राकृत वस्तु नहीं है कि जो कर्म के कारण चली आए। ये तो धन संपत्ति पुत्र परिजन तो हमारे कर्म के अनुसार चले आते हैं, उनके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, और नहीं प्रयत्न करेंगे फिर भी आकर के मिल जाएगी कोई न कोई पत्नी। जरूरत नहीं पढ़ाई करने का, है ना, नसीब में है तो आजकल मिल जाएगी, और नसीब में पुत्र है तो पुत्र भी मिल जाएगा। लेकिन भक्ति नसीब के बाहर की बात है, क्योंकि वो अप्राकृत वस्तु है, प्राकृत वस्तु नहीं है। चिन्मयी रस है, ये तो जड़ रस है, जो दुख देने वाला रस है। सबको सब वस्तु से जो इच्छा की उस वस्तु से दुख ही मिला, सुख इसलिए। और ये निरंतर सुख देने वाली वस्तु है, उनमें दुख नाम की चीज नहीं है भगवत भक्ति में। नरसिंह मेहता को आप सुने, दुखी हो गए भजन करते हुए। मीराबाई को सुने, और परम दुख मृत्यु आ गया, फिर भी उनको चरणामृत समझ करके पी गई, मृत्यु भी नहीं हुआ। अमृत, क्योंकि अमृत पान कर रही है, ये तो अमृत पी रहे। इसीलिए इन कृष्ण नाम रूप चरित्र को अमृत बोला गया है। क्या बोला गया है? ये अमृत है, वो व्यक्ति को सदैव जिलाने वाला है, कभी मन नहीं देता है। शारीरिक रूप से नहीं, ये शरीर तो भौतिक से छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगले जीवन में भी उनको भक्ति ही मिलेगा। तो जीवन मिला, क्योंकि भक्ति ही जीवन है, अमृत वस्तु भक्ति है। ये शरीर तो मृत है, आता है जाता है। खैर, तो व्यक्ति को इसलिए अपने मन को एक प्रयास पूर्वक नियुक्त करना चाहिए, और उसमें ब्रजवास का लोभ उत्पन्न करना चाहिए। जहां है, बिलवाड़ा है तो रहे, कहीं भी है रहे, विदेश है तो कोई बात नहीं। ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति के चित्त में इच्छा एक बार उठती है ना कि एक बार ब्रज को मैं देखूंगा, और मान लीजिए कि वो ब्रज गए बगैर जहां कहीं भी उनका मृत्यु हो गया, शास्त्र प्रमाण देते हैं कि उनका दूसरा जन्म ब्रज में होता है? क्योंकि एक अमृत वस्तु की लालसा किया, भगवान की भक्ति की तरफ। ये भगवान का दाम भी अमृत है, जड़ भूमि नहीं है। ब्रज जहां भगवान की लीला हुई है वो जड़ भूमि नहीं है, चिन्मय भूमि है। तो इनकी लालसा व्यक्ति को विधि भक्ति से ही कर लेनी चाहिए। ये अर्थ में ये सारी बातें भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखी गई है। और फिर कहते हैं कि स्मरण विधि में क्रमशः रसना और मन को नियुक्त करके ब्रज में वास करते हुए ब्रज रसा अनुगामी जनों के अनुगत होकर के जीवन की प्रत्येक घड़ी बितानी चाहिए। अंतिम जीवन व्यक्ति का ब्रज के स्मरण में रहना चाहिए। देखिए, श्रील प्रभुपाद महाराज का उदाहरण हम लेते हैं।
ये वे अनेक अनेक देश प्रदेश में उन्होंने दुनिया के उन समस्त कोने में विचरण किया प्रचार करते हुए, लेकिन अंत में क्योंकि उनके चित्त में ब्रज का स्मरण था तो भगवान ने अंतिम समय खींच लिया ब्रज में और शरीर छोड़ा ब्रज में, है कि नहीं? तो कहते भजन कर लो साधन कर लो मत जान लो है, किसका कितना भजन साधन है बंगाली उक्ति है, वो मृत्यु के समय पता चलेगा, है ना? ऐसे नहीं पता चलेगा कितना साधन भजन है। वो कैसे मरता है, कहाँ मरता है, घर में मरता है तो घर का रसिक है और उसके लिए शास्त्र घर में मर गया, उसके लिए शास्त्र शोक करते हैं क्योंकि घर वाला सब सामने होता है, आसक्ति उनमें रहता है और व्यक्ति का मृत्यु होता है ना? तथापि भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं भगवान। अगर भक्ति करके घर में एक व्यक्ति कोई शरीर छोड़ता है, थोड़ा सा भगवान का सेवा कर भी छोड़ता है, तब भी उनके लिए भगवान अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। भक्ति प्राप्त करने की अनुकूल स्थिति वो भगवान उस स्थिति उनके सामने ला करके रख देते हैं। अच्छा, पूर्ण होने पर क्या मिलेगा आप सोचो। भक्ति जब किसी की पूर्ण हो जाए मीराबाई की तरह, तो फिर क्या बाकी रहेगा उनके लिए?